नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे मोहिनी एकादशी या मोहिनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। आज के ही दिन भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी भी है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। इस मोहिनी एकादशी व्रत को करने से एवं व्रत कथा सुनने से ही 1000 गौ दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी मोह माया के बंधन से मुक्ति दिलाने वाली है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है तथा पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। विवाह बाधा, चंद्र दोष समाप्त हो जाते हैं और सभी प्रकार के पापों का भी नाश होता है। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, बैसाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसकी क्या कथा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और इसकी महिमा क्या है? मुझे सब विस्तार से समझाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए कहा, एक बार रामचंद्र जी ने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी से भी यही बात पूछी थी कि गुरुवर, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जो समस्त दुखों और पापों का नाश करने वाला हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही सभी दुख और पापों का नाश हो जाता है, पर तुम्हारे सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा, उनके मोक्ष का द्वार खोलेगा। बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुखों और पापों का नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इसकी कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। इसमें गृतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी राज में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, बुद्धि, मेधावी, सुकृति और घृष्टधुम्न थे। इसमें घृष्टधुम्न पापी था, पितरों को नहीं मानता था, देवताओं की कभी पूजा अर्चना भी नहीं करता था और हमेशा बड़ों का अनादर करता रहता था। अपने नाम के अनुसार ही वह अधर्मी और वेश्यागामी था, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास किया करता था, मांस मदिरा का सेवन करता और अनेक कुकर्मों से अपने पिता के धन को नष्ट कर देता था। इसी प्रकार एक दिन की बात है, धनपाल ने अपने पुत्र को नगर के चौराहे पर एक वेश्या के गले में बाहें डालकर कहीं जाते हुए देख लिया। इससे उसके पिता को बहुत क्रोध आया। इन सभी बातों से धनपाल उससे बहुत ही परेशान हो गया था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने घृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। उसके भाइयों ने भी उसका परित्याग कर दिया। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब सारा धन नष्ट हो गया तो वेश्या और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत ही दुखी रहने लगा तथा अन्य कोई आर्थिक सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धर्मपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया, लेकिन वह फिर पकड़ा गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए राजा ने आज्ञा दे दी। इस पर वह वन में चला गया और एक बहरिया बन करके रहने लगा। पशु पक्षियों का शिकार कर मांस भक्षण करता। ऐसे ही एक दिन भूख प्यास से परेशान होकर वह इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। वह वहां चला गया। बैसाख का महीना चल रहा था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े
ऐसे में गंगा जल की छींटे से उसकी बुद्धि ठीक हुई और बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने ऋषि को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर ऋषि से विनती करते हुए कहा कि उसने अपने जीवन में बहुत ही पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बतलाइए। ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने दया दिखाते हुए कहा, सुनो, वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हारा उद्धार होगा। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने मोहिनी एकादशी की पूरी विधि उसे बताई। एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और विष्णु भगवान का पूजन किया। वशिष्ठ ऋषि श्री राम भगवान से कहते हैं, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चला गया। इस व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके महालय के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। यह एकादशी व्रत का ही प्रभाव था कि पुराने समय में एक कुष्ठ रोगी बहेलिया को गंगा जी ने एकादशी के दिन गंगा में स्नान करा के तुलसी वृक्ष की पूजा करने तथा इसके बाद बहेलिया ने इस विधि को तुलसी के पौधे का पूजन कर व्रत कथा का श्रवण किया और वह रोग से मुक्त हो गया और सभी पापों से मुक्त हो गया। इसी संदर्भ में एक और कथा है। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी मालती नाम की एक बहुत ही पापनी पुत्री थी। उसका विवाह सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान के साथ हो गया, लेकिन वह कभी भी अपने पति को प्रिय न हुई। वह अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, हमेशा उससे द्वेष रखती थी और अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान बस में करने के लिए वशीकरण की औषधियां लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचार बहुत ही शीघ्र उस कुटी में जा पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी। वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला जप रही थी। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न होकर उसको पति को वश में करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य के कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ित अपनी अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृतांत जानकर मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को किसी भी चीज में मिलाकर खिला देने से तेरा पति तेरे बस में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तुम्हारे दुष्चरित्रों को देखकर भी वह कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह औषधि चूर्ण में मिलाकर अपने पति को खाने के लिए दे दी। उस समय चूर्ण के पीने से वह क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन चिड़चिड़ा होने लगा और उसके जगह जगह शरीर में घाव हो गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट स्त्री इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही कर पुकारने लगा और बोला, हे पत्नी, मैं तेरा दास हूँ और तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे नारद, अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहे ऐसा विचार कर योगिनी के पास फिर से गई और उससे सब बातें कही। तब उसने पहली औषधि को शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसका सेवन करते ही उसका पति का रोग ठीक हो गया। वह सदैव घर में ही रहता था और उसके बस में ही हो गया था। तब उसके स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए। जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गईं। उनमें पंगुता भी आ गई थी। इन सभी क्लेशों से वह मृत्यु को प्राप्त होकर नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौबीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदबंधु का पुत्र नदी में
स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र धारण करके घर आया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैरों को धोया। दैवयोग से वह कुतिया बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदकों से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक कहने लगी, हे मुनिवर, आप हमारी रक्षा करो। उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा, हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षी की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः ब्राह्मण, आप मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त हुआ है उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे ब्राह्मण, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप ब्राह्मण को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर के मुनिपुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों का ही सुख दुख भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी उसके पाप में ही सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसे वचन सुनने पर वह कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर के आर्त स्वर से क्रंदन करते हुए बोली, हे पदबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। ग्रस्त महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन ग्रस्तों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसीलिए हे मुनिवर, आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पदबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार अपने पिता से कहा। उसे सुनकर पदबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे हुए हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुण को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को हमेशा दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करता? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार अवश्य करूंगा।
इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पदबंधु ने संकल्प किया, ले कुतिया, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया है। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और एक दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो गई। 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले वह स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो पूरा फल पा सकता है। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल प्रदान करने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को पा लेता है। बैसाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं पर संयम कर ले तो उतने से ही पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है और विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पापों का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो बैसाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ में जाता है। बैसाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता है। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व को प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व को पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या बैसाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे भी पूरा जरूर सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत किया। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र और पुत्रों की सुख सुविधा के लिए उस व्रत को किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए, चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुँह धोती रहीं। तब कहीं उनको थोड़ा बहुत धैर्य आया। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुँह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की ऐसी स्थिति में कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे वह अपने दिन को काट लेती हैं। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, उसको काटना भी उन्हें बहुत कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार अपनी खटिया पर करवटें बदल रही थी। अनेक बार वे उठती, बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी
एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। कहती, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिए जिससे मैं यह व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात भी व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी बच्चे और बड़े एकत्रित हो गए और बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ है? इतनी जोर जोर से क्यों आवाज दे रही थी? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठोर व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। उनके पुत्रों ने बूढ़ी माता की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत आराम पड़ा। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा उनके पास जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर वह अम्मा जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारे नजर नहीं आए। वे सोचने लगी, फिर यह मुर्गा कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर से खटिया पर आकर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने रख दिया और लेकर खड़ी हो गई। जोर से आवाज दी, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, लेकिन अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पीऊंगी, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर ही लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में धकेल दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण पखेरु निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से जान गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं छोड़ सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थी। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल को ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत का पालन करने लगी। इस संसार के सारे सुखों को भोगकर अंत में वह वैकुंठ धाम को गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माँ उनके परिवार को हरा भरा कर दिया, ऐसे ही एकादशी मैया हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय।